दक्षिण भारत, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल और इन सभी जगहों पर किस तरीके से पूजी जाती हैं भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्तियां और भगवान श्री कृष्ण जी को कैसे पूजते हैं। क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र। जी हाँ, श्री कृष्ण संग्रहालय जिसमें रखी हुई हैं पीतल, तांबा, लकड़ी, ईंट, पत्थर और मिट्टी की मूर्तियां। किस तरीके से पुरानी से पुरानी चीज आपको देखने को मिलेगी श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में। तो चलें आपको लेकर चलते हैं श्री कृष्ण संग्रहालय के अंदर। तो ये है, देखिए कृष्ण जी चरण स्पर्श कर लेंगे हम। ये हो इनके चरण स्पर्श किए। ये देखिए पीतल की है और बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी, तमिलनाडु में 20वीं सदी लिखा हुआ है। देखिए पीतल की हैं ये सारी प्रतिमाएं। कृष्ण संग्रहालय के जो ग्राउंड फ्लोर की मैं बात करूं, यहाँ पर सारी मूर्तियां, प्रतिमाएं पीतल और कांसे और मिट्टी की रखी हुई हैं। अलग अलग चित्रण यहाँ पर है, किस तरीके से कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ, कैसे उनको यमुना पार करा के फिर लेके गए, कंस का वध और फिर भूतना थी उसका वध, सारा चित्रण यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर इस वक्त देखा जा सकता है। और छोटी छोटी चीजें हैं, बारीकी से अगर समझें तो टाइम भी लगेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी कृष्ण संग्रहालय में एक बार आएं, यहाँ पर देखें किस तरीके से कृष्ण जी की मूर्तियां अलग अलग धातुओं में। साउथ इंडिया में कृष्ण जी को क्या कहते हैं, ईस्ट में क्या कहते हैं, और ये अलग अलग जगहों के अलग अलग मूर्तियां यहाँ पर रखी गई है अलग अलग नाम से। ये देखिए इस तरीके की चीजें जमीन से निकली हुई है और ऊपर लिखा भी हुआ है सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थल। यानी कि उस समय की जो भी चीजें इस्तेमाल होती थी, कैसे कैसे लोग रहते थे और किस तरीके से उनके औजार थे, किस तरीके से उनके खेलने के खिलौने हुआ करते थे। क्योंकि चीजें बहुत हैं। ये देखिए इसमें भी लिखा हुआ है, देखो गले की चैन ये मिट्टी के बना के इस तरीके से पहनते थे, हार इस तरीके के होते थे। ये देखिए छोटे छोटे जो आज चैन पीतल चांदी की बनाते थे, उस टाइम में लकड़ी और पत्थरों की बना के पहनते थे। ये देखिए ये चीजें निकली हुई हैं जमीन से। तो सिंधु घाटी सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से और महाभारत काल की जो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर निकली हुई हैं। घड़े हो गए अलग अलग तरीके से, और साथ के साथ इसमें बताया हुआ है कि कौन सी चीज कहाँ से निकली हुई है। ये देखिए यहाँ पे खुदाई के टाइम ये मिला था, और इस तरीके के जो मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के टुकड़े जो जमीन से मिले हैं वो सारे यहाँ पर रखे हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम आगे और जाएं, जहाँ पर आपको बता दें कि किस तरीके का सामान निकला हुआ है। लोग मानते हैं कि पुराने टाइम में ये होता था। ये देखिए ये छोटे छोटे टुकड़े जो देख रहे हो आप, ये जमीन से निकले हैं और ये तकरीबन 2000 साल पुराने ही माने जाते हैं और बहुत पुराने हैं। ये देखिए 2400 ईसा पूर्व, और ये टुकड़े देखो ये निकले हुए हैं। कई लोग मानते थे कि हरियाणा में या फिर भारत के लोगों को पेंटिंग नहीं आती थी, लेकिन ये बहुत पुरानी चीजें 1100 1800 के बीच में से ये चीजें निकली हुई है और इन पे पेंटिंग हुई हुई है। देखो मतलब कि उस जमाने में भी, उस टाइम में भी पेंटिंग होती थी, सारी चीजें होती थी। जो यहाँ पर सामान निकला हुआ है खुदाई के टाइम ये चीजें निकली हुई हैं। ये देखिए गांव ब्रॉड कैथल से ये सामान निकला है पुराना। मतलब कि ये बिंदुसर तीर्थ गांव ब्रॉड कैथल, ये देखिए लिखा हुआ है नाम। जो सामान की सामग्री जो खुदाई के टाइम निकली हुई है, लोग मानते हैं कि ये चीजें नहीं है, लेकिन 48 कोस की जितनी भी जमीन है उसमें से सारी चीजें, सारा सामान निकला हुआ है। ये पत्थर की मूर्तियां, अलग अलग इतिहास रहा है सभी का। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो ईंटें इस्तेमाल होती थी, जो बड़ी बड़ी ईंटें। आजकल तो टेक्नोलॉजी चल गई, लेकिन पहले जो ईंटें इस्तेमाल होती थी, ये देखिए ये ईंटें हैं, बड़ी बड़ी ईंटें जिनसे महल भी बनाए जाते थे, बड़े बड़े किले बनाए जाते थे। 8 से 11वीं ईस्वी तक की ये ईंटें हैं, बड़ी बड़ी ईंटें। ये देखिए जिनसे महल, पत्थर और बड़े बड़े किले बनाए जाते थे। ये वो ईंटें हैं जो जमीन से निकली हैं। तो इसी तरीके से आगे अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की बात की मैंने। द्वारिका, द्वारिका में जो चीजें निकली हुई हैं, ये देखिए
द्वारिका एवं बेट द्वारिका से प्राप्त, ये द्वारिका से प्राप्त है। जो आज हमें जो ये छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं, ये अवशेष हैं उन दिनों के, कि जो बताते हैं हमें कि ये चीज़ें हुआ करती थी। और ये देखिए, ये सबसे गजब की चीज़ है। मतलब कि जब समुद्र में व्यापार करते थे और व्यापारी लोग जहाज को रोकते थे, तो इसको जहाज से नीचे डाल देते थे पानी में, ताकि हमारा जहाज, जो समुद्री जहाज है, वो खड़ा रहे और सामान हम सारा लोड कर लें। ये देखिए, इसमें दिखाया भी गया है। तो यही है, और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे जाके आपको पुरानी से पुरानी चीज़ें मिलेंगी, अलग अलग पत्थर की, लकड़ी की और पीतल की और मिट्टी की, वो सारी मूर्तियाँ, प्रतिमाएं आपको मिलेंगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने लायक भी हैं, क्योंकि अलग अलग चीज़ों को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि क्या क्या चीज़ आप यहाँ पर महसूस करते हैं। फिलहाल कपड़े और पेंटिंग से बनी चीज़ें, मतलब कि नीचे था पत्थर और पीतल, कांस्य और लकड़ी और मिट्टी की बनी चीज़ें, और फर्स्ट फ्लोर पे है पेंटिंग, किताबें, ग्रंथ। ये देखिए, वेद पुराण, इस तरीके से ये पुराने ग्रंथ हैं जो मिले हैं, जो बताया जाता है कि इनमें लिखा भी हुआ है 20वीं सदी में है ये सारी चीज़ें। और यही नहीं, बल्कि पेंटिंग की मैं बात करूं, और ये देखिए जगन्नाथ भगवान जी, इस तरीके का भी यहाँ पर चित्रण है। जय हो। आपको एक बार पेंटिंग का चित्रण दिखा देता हूँ, ताकि आप भी ठीक ढंग से समझ पाओ कि आखिरकार पेंटिंग के थ्रू क्या बताया गया है। सेम टू सेम वही चीज यहाँ पर मिलेगी आपको। ऐसा लगेगा आपको कि आप उसी टाइम में पहुंच गए हो। ये देखिए, हूबहू महाभारत लग रही है। ऐसा लग रहा है कि हम भी महाभारत काल में पहुंच चुके हैं। और ये देखिए, एक अलग चीज है। और ये देखिए, बाणों पे लेटे हुए हैं, ठीक है, और चित्रण अलग अलग। ये देखिए, लकड़ी की बनी चीजें भी हैं यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पर जो है दिखाया गया है। ये देखिए, पूरा का पूरा अभिमन्यु जो है, पूरे नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, कौन इसका क्या नाम है। ये देखिए, इनके पैरों में नाम है। और यही है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। ये देखिए, शुरू में हमें मिलता है नवजात कृष्ण को यमुना पार ले जाते हुए वासुदेव जी। तो वासुदेव जी जो हैं, सबसे पहले यहाँ पर यमुना पार कराते हुए श्री कृष्ण जी को। फिर ये देखिए, माखन चोरी करते हुए श्री कृष्ण जी, मतलब बाल रूप में माखन चोरी करते हुए कृष्ण जी। और यहाँ पर इनकी मैया है जो देख रही है, और ये माखन चोरी कर रहे हैं। बकासुर वध, कृष्ण जी ने देखिए किस तरीके से वध किया था कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठा रखा है ना। कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पे उठा रखा है, आपने देखा भी होगा किस तरीके से। उसके बाद आप देखेंगे कि जब श्री कृष्ण जी खेलते खेलते उनकी बॉल, गेंद जो है पानी में चली जाती थी, तब वो नाग पे किस तरीके से, काली नाग पर देखिए डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो उसके बाद देखिए, श्री कृष्ण जी जो है सभी गोपियों के साथ जो है नृत्य कर रहे हैं। और इसके बाद ये देखिए, मेन रोल यहाँ पर आता है कंस वध। ये देखिए, कंस को यहाँ पे लपेट दिया है ना। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम वही चीज महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आकर के। और एक यहाँ पे इस ये पेल दिया, यूं पड़ा है बेचारा। तो ये देखिए, आप पूरा का पूरा चित्रण है यहाँ पे। ये चीज है मेन, देखो, सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण, जब सूर्य ग्रहण होता था, जब श्री कृष्ण जी कुरुक्षेत्र में, ये देखिए ऐसे आए थे, ऐसे करते थे। और अब ये देखिए, गीता का उपदेश, हूबहू वही चीज श्री कृष्ण जी अर्जुन को दे रहे हैं। गीता का उपदेश, गीता का ज्ञान जो आप टीवी सीरियलों में देखते हैं, हूबहू ऐसा लग रहा है सेम टू सेम हम उसी जगह पे पहुंच गए हैं। ये दिखाता हूं मैं आपको, सर्प यज्ञ हो रहा है। जब आपने कहावत सुनी होगी, राजा को सांप ने डस लिया था, काट लिया था, उन्होंने यज्ञ कराया था। जितने भी धरती के सांप है वो यज्ञ में आके गिर रहे थे।
इसमें आग में। तो ये देखिए यहाँ पे खेल रहे हैं जो, ये देखिए महाभारत का खेल, और पीछे सभी देख रहे हैं। तो वो ये देखिए कृष्ण संग्रहालय में बहुत सारी चीजें हैं देखने की, जो आप देख सकते हो आकर के। और टिकट का 30 रुपए टिकट लगती है पर पर्सन। अगर बच्चा लेके आते हो साथ में आप शायद 20 रुपए या 15 रुपए लगते हैं। और 5 साल तक के बच्चे का नीचे जो है उनका कोई टिकट नहीं लगती। तो वो ये था, देखो कृष्ण संग्रहालय। आप भी आ सकते हैं, आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं आप कुछ ऐसी तस्वीरें। हूबहू वही चीज लगती है जैसे महाभारत में आप देखते हैं, टीवियों में आपने सीरियल देखे हैं, हूबहू वही चीज यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये था कृष्ण संग्रहालय। आप भी देखिए आके, बहुत अच्छा लगेगा। हर दिन स्कूल के बच्चे आते हैं, हर दिन स्कूल से कोई ना कोई यहाँ पर कैंप लेकर जरूर आता है। ये है कृष्ण संग्रहालय।